हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड वाइब्स विद बिनी। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए सीज़ फायर एग्रीमेंट की और साथ में बात करेंगे इंडिया के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसमें हम बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान ने यूएस के हस्तक्षेप से सीज़ फायर एग्रीमेंट के लिए सहमति जताई है। यह समझौता 10 मई को शाम करीब 5 बजे हुआ था। यह समझौता दोनों देशों के सेना संचालन महानिदेशक DGMO के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के जरिए हुआ। इस बातचीत की पहल पाकिस्तान के DGMO द्वारा की गई। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Director General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200. लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की आदत है हमेशा पीठ पीछे बार करने की, और उसने वही किया। सीज फायर का वापस से उल्लंघन किया और दोबारा से जम्मू के क्षेत्रों में गोलीबारी शुरू की। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम को तोड़ते हुए श्रीनगर के कई इलाकों में धमाके किए, बॉर्डर पर फायरिंग शुरू की और कच्छ के कई इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन्स भी देखे गए हैं। पाकिस्तान की इस घटिया हरकत पर हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है, लेकिन फिर भी हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर ग्रेट इंडियन आर्मी। हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान को जिस मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, यह सब पॉसिबल हो पाया है हमारे हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। आपको याद ही होगा जब इंडिया ने पहलगांव हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने अपनी कायराना हरकत का प्रदर्शन करते हुए जम्मू, पुंछ, राजौरी और उरी के इलाकों में सीज़ फायर का उल्लंघन किया और भारी गोलीबारी की। पाकिस्तान ने वहां के सिविलियंस और उनके घरों को निशाना बनाया, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। जब हम इंडियंस 8 मई को अपने घरों में चैन से सो रहे थे, तब इंडिया के 15 शहर पाकिस्तान के निशाने पर थे, बट हमारी सेना ने उन सारे अटैक्स को विफल कर दिया। पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए हर एक मिसाइल हमले को नाकाम करने में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई है। एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते, सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोकने की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसी बात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किया जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया पे जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी। अगर आज हम सुरक्षित हैं तो उसका श्रेय काफ़ी हद तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जाता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील भारत द्वारा 6 साल पहले की गई थी और इस डील को हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के द्वारा किया गया था। मनोहर पर्रिकर जी दूरदर्शी सोच रखते थे। वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि आगे जाकर इंडिया को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने इस खतरे को भांपते हुए रसिया से इस S-400 को 6 साल पहले करीब 45,000 करोड़ में खरीदा था। रसिया
इंडिया का हमेशा से ही मित्र देश रहा है और रसिया इंडिया को हमेशा से ही बैकबोन की तरह सपोर्ट करता आया है और आज रसिया के इस सपोर्ट से ही हम सुरक्षित बच पाए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हमारी भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक शक्तिशाली रक्षा प्रणाली है जिसे रूस के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ने इसे 2018 में करीब 45,000 करोड़ की लागत से खरीदा था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या भारत का सुरक्षा प्रहरी हमारा सुदर्शन चक्र S-400 400 किलोमीटर की दूरी तक एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों से निपटने में सक्षम है। इसका मतलब है अगर आसमान में 400 किलोमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट, मिसाइल या ड्रोन है जो हवाई हमला कर सकता है, मौजूद है, तो S-400 उसे ट्रैक कर सकता है, उसे लॉक कर सकता है, ट्रैप कर सकता है और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। S-400 के 3 मेन पार्ट्स हैं: मिसाइल लॉन्चर, एक शक्तिशाली रडार और उसका कमांड सेंटर। S-400 में एक एडवांस्ड रडार सिस्टम है 91N6E रडार, जो कि एक ही टाइम पे 600 किलोमीटर की रेंज तक 300 खतरों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इस S-400 सिस्टम का दूसरा हिस्सा है कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, जो कि एक ट्रक पे इंस्टॉल होता है। यहीं से सारे कमांड्स ऑपरेट किए जाते हैं। इंगेजमेंट रडार, जिसके द्वारा टारगेट पर सटीक हमले किए जाते हैं। S-400 में 4 तरह की मिसाइल्स का यूज़ होता है। 9M96E शॉर्ट रेंज मिसाइल, इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक होती है। दूसरी है 9M96E2 मीडियम रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक होती है। तीसरी है 48N6 लॉन्ग रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक होती है। चौथी है 40N6E मैक्सिमम रेंज मिसाइल, जिसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा इंडिया के पास और भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, MRSAM, स्पाइडर, समर इत्यादि। हमले को रोकने के लिए भारत द्वारा यूज़ की जाने वाली इस S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे घातक, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक माना जाता है। जैसा कि हमने देखा, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन फिर से किया और वापस से हमला स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हम इंडियंस को और ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह पाकिस्तान है, कभी नहीं सुधरेगा और इंडिया भी हर बार मुंह तोड़ जवाब देगा। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 99 बार माफ किया था उसके पापों के लिए, बट फिर भी शिशुपाल नहीं माना और जब उसने 100वां पाप किया तो श्री कृष्ण ने भी अपना सुदर्शन चलाया था और उसका अंत किया था। इंडियन आर्मी भी अपना सुदर्शन चला चुकी है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में। हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। इंडियन होने के नाते हमें भी अपनी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। उनके किसी भी ऑपरेशन, रिटेलिएशन या स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी आर्मी से प्रूफ मांगते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, तो हमारी आर्मी का मोरल डाउन होता है। बीइंग अ सेंसिबल इंडियन सिटीजन, हमें सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना चाहिए। अपने देश, अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पैनिक ना करें, अननेसेसरी घरों से ना निकलें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें, किसी भी प्रोपेगेंडा का पार्ट ना बने, अनवेरीफाइड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। पहले इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप उसको आगे शेयर करें। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट वो वेट करना सही है। अपने अपनों का, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें और प्लीज़ प्रेयर करें हमारे उन हीरोज़ के लिए जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।